हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तीसरी क्लास है। अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अर्थ पे बहुत डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। सो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके बारे में हम नहीं जान सकते क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना। तो हम लोगों को सहूलियत देने के लिए, हमारा काम आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बना दिए ताकि हमें आसानी हो जाए, हमें हर एक के बारे में ना पढ़ के उस पूरे ग्रुप के बारे में जान ले। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ग्रुप्स बनाए ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है ना, उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उनको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया। जो डिससिमिलर है उनको अलग अलग रखा। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुई। फिर हमने देखा था लिनेयस ने सभी ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में बांटा। पहला ग्रुप प्लांट, दूसरा ग्रुप एनिमल। उसके बाद उनकी ये थ्योरी फेल हो गई। फिर एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट के हिसाब से बांटा। जमीन पे रहने वाले एक ग्रुप में, पानी में रहने वाले एक ग्रुप में और हवा में रहने वाले एक ग्रुप में। ये फिलॉसफी भी फेल हो गई। उसके बाद आए थे रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में बांटा था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, उन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से बनाए, मेरे साथ साथ बोलो क्योंकि हमें लर्न करना है ये। ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। यहां तक क्लियर। तो ये जो उन्होंने किंगडम्स बनाए, ये किस बेसिस पर बनाए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें कनेक्ट हो। ओके, तो उन्होंने क्या किया, सभी ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को, किन्होंने, रॉबर्ट विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह से बांटा। 2 तरह से कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनमें से कौन कौन से प्रोकैरियोट्स हैं और कौन कौन से यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सभी ऑर्गेनिजम्स को जो भी इस अर्थ पे पाए जाते हैं, रॉबर्ट विटेकर ने 2 ग्रुप्स में बांट दिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इस ग्रुप में, प्रोकैरियोट्स ग्रुप में, वो सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होगा। ठीक है, यूकैरियोट्स इस ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला, अगर मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था, मतलब किस बेसिस पर 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने बनाए। तो सबसे पहला बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, वेदर द सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मैं कह सकती हूं ना कि ये पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसी बेसिस पर, मतलब प्रोकैरियोट है सेल या यूकैरियोट है, इसके हिसाब से, इसके बेसिस पर रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। तो ये पहला बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का। यहां तक क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि जो भी क्लासिफिकेशन होता है डिससिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज के बेसिस पर होता है। क्लासिफिकेशन का हमेशा एक ना एक बेसिस होगा। तो यहां पर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से
क्लासिफिकेशन हुआ है। रॉबर्ट विटेकर ने सभी ऑर्गेनिज्म को दो तरह से बांटा था, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। इसमें आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल होगा, इस ग्रुप में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल होगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब जिन भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल है उन सब का एक किंगडम बना था मोनेरा। ठीक है, उन सब का क्या किंगडम बना था? मोनेरा। अच्छा, जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है या जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं उनको अगेन दो तरह से बांटा गया, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। मान लिया कि इनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है या फिर एक, तो यूनिसेलुलर है ये या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। रॉबर्ट विटेकर ने जो यूकैरियोट्स का ग्रुप बनाया था, जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, उनका एक बड़ा ग्रुप है। फिर इस बड़े से ग्रुप में दो डिविजन्स कर दिए कि कौन से वो यूकैरियोटिक हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कौन से वो यूकैरियोट्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। जो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे उनका एक दूसरा किंगडम बना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है। अब यहां पर बचे वो जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, है ना। एक यूकैरियोट्स का बड़ा सा ग्रुप था, उसमें से यूनिसेलुलर वालों को उठाकर प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। मल्टीसेलुलर वालों को वापस से बांटा जाएगा सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं के हिसाब से। सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। जिनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होगी, जो यूकैरियोट्स होंगे जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल होगा और बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल होंगे, मतलब कि वो मल्टीसेलुलर होंगे, उन जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है, उनका उठा के एक और किंगडम बना दिया एनिमेलिया। एनिमेलिया, ओके, किंगडम एनिमेलिया। फिर जो यूकैरियोट्स थे, मल्टीसेलुलर थे, बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है, अब इनको दो तरह से बांटा गया। फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते भाई? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते उनका एक किंगडम बनाया फंगाई, ठीक है, उनका किंगडम बनाया फंगाई। और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनका किंगडम बनाया प्लांटे। बात समझ आई? एक बार जल्दी से रिवाइज करें क्या क्या किया उन्होंने। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, रॉबर्ट विटेकर ने उन्हें दो तरह से डिवाइड किया, वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और दे आर यूकैरियोट्स। उनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है या यूकैरियोटिक सेल। उनकी बॉडी में अगर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है तो उन सबको उठा के एक किंगडम बना दिया मोनेरा। अब बचे यहां पर यूकैरियोट्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल होगा, उसका भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा ना जिनकी बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल होगा। अब उस बड़े से ग्रुप को भी दो तरह से बांटा, कौन कौन से यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर हैं, कौन कौन से यूनिसेलुलर हैं। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर थे उनका एक किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। जो मल्टीसेलुलर थे, बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी बॉडी में, उनको भी दो तरह से बांटा, उनके सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है ना, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं पर सेल वॉल नहीं है, उनका किंगडम एनिमेलिया बना दिया।
और जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है उन्हें दो तरह से बांटा। सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते। जो नहीं करते उन्हें फंगाई किंगडम में डाल दिया, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनका किंगडम बना दिया प्लांटे। अब हमें क्या करना है इस लेक्चर में, ये जो भी 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन पांचों किंगडम को एक एक करके पढ़ना है और इनमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमें पता है। अगर मैं मोनेरा किंगडम की बात करूं तो मुझे ये पता है कि इसमें आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होंगे। मोनेरा किंगडम में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। ये बात तो बेसिक है, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर ने उन सभी ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में ही डाला है जो सभी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो मुझे पता है इसमें आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। किंगडम फंगाई में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे, इनकी बॉडी में सेल वॉल भी होगी, पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, है ना। किंगडम प्लांटे में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, है ना। इनकी बॉडी में सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी और ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होंगे। किंगडम एनिमेलिया में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीपल सेल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये मल्टीसेलुलर होंगे, पर इनकी सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं इन पांचों किंगडम्स के, है ना। अब हम एक एक किंगडम को उठा के डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है, इनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब प्रोकैरियोट्स होंगे। किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है। यूनिसेलुलर होंगे। ये तो बात रही सिमिलैरिटीज की। अब ये एक ह्यूज किंगडम है मोनेरा, इसमें भी ऑर्गेनिजम्स में डिसिमिलैरिटी होगी, थोड़े थोड़ी वेरिएशंस, थोड़ी थोड़ी वैरायटी होगी। तो किंगडम मोनेरा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, कुछ का हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन is either autotrophic or heterotrophic. Mode of nutrition is either autotrophic और heterotrophic. Autotrophic मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेचर के ऊपर या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। तो किंगडम मोनेरा में आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, जिसका ये मतलब नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे। हालांकि कुछ किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं, कुछ क्या ज्यादातर ऐसे ही हैं जो कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया
NH3 ऐसे केमिकल्स से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। क्या बोला मैंने? किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे जैसे कि प्लांट करते हैं, नहीं, ये केमिकल्स से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। हालांकि कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। ये क्या करते हैं? ये केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। इस ऑक्सीडेशन से इनको एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी की हेल्प से ये अपने खुद के बॉडी में अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एटसेट्रा। ओके, क्या बात हुई अभी तक? मोनेरा किंगडम में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुड बी आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। किंगडम मोनेरा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है, मे बी प्रेजेंट और नॉट। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, ठीक है, मे बी एब्सेंट। किंगडम मोनेरा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल वॉल होती भी है, कुछ में नहीं भी होती। ज्यादातर इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो ज्यादातर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका ऑटोट्रॉफिक भी होता है ना, पर फोटोसिंथेटिक नहीं होता। और इस में कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल वॉल होता है और कुछ में नहीं होता। किंगडम मोनेरा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आम भाषा में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। इसका एक और एग्जाम्पल है एनाबिना। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे इन तीनों नामों को। दिस वॉज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, है ना, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती। और एग्जाम्पल्स हैं माइकोप्लाज्मा, एनाबीना और ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। अब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इतना ही है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक कार्ल वोस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन 2 नामों के अलावा एनसीईआरटी में और कुछ नहीं है और ना ही कुछ और इम्पोर्टेंट है। हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, कार्ल वोस ने किंगडम मोनेरा को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया था, बस इतना ही हमें जानना है। और किंगडम मोनेरा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, विच मीन्स कि उनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल के पास सेल ऑर्गेनेलीज के पास भी मेम्ब्रेन होती है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? यूकैरियोट्स। और किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स होंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इस किंगडम में पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे यूज सीलिया, अभी बताती हूं क्या होता है, सीलिया, फ्लैजिलम,
और अपेंडेजेस फॉर मूवमेंट। ये सीलिया, फ्लैजिलम, अपेंडेजेस एक ही मतलब है। मतलब इस ग्रुप में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में ना ऐसे कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, उनकी बॉडी में हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको सीलिया बोल लो, फ्लैजिलम बोल लो, फ्लैजिला बोल लो, या फिर अपेंडेजेस बोल लो। वो इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसा हेयर जैसा निकला होता है, और उनकी मदद से वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है। इस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इट कुड बी आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। क्या पता खुद भी खाना बनाते हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं डायटम्स। ये सी लेवल में एकदम समुद्र तल पर पाए जाते हैं डायटम्स, ठीक है। डायटम्स और यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोआ एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, अपेंडेजेस, सीलिया या फिर फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुड बी आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। एग्जाम्पल्स हैं डायटम्स, यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटोजोआ, ठीक है। अब फंगाई की बात करें। आगे बढ़ते हैं अब किंगडम फंगाई की ओर। किंगडम फंगाई में आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं। सभी की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम फंगाई में आते हैं, और ज्यादातर दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक मतलब खुद से अपना खाना नहीं बनाते, नेचर के ऊपर या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, पर मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भी कैसे? पैरासाइटिक एंड सम आर सैप्रोफाइट्स। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंगाई में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हो और उस लिविंग बॉडी से ही अपनी एनर्जी को डिराइव करते हो, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि लाइस जो हमारे सर पे जूं होती है, दैट इज अ पैरासाइट। वो हमारे ऊपर रह रही है, हम लिविंग है और हमारी बॉडी से ही एनर्जी को लेती है, हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेती है, तो वो एक पैरासाइट है, ओके। और किंगडम फंगाई में आने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग चीजों के ऊपर, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, सड़े गले चीजों के ऊपर जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहे, उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो किंगडम फंगाई में कुछ ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, ओके। अच्छा, अगर फंगाई को आपको एक लाइन में बोलना हो तो आप कह सकते हो मल्टी सेलुलर नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक सिंपल प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हैं, नॉन ग्रीन है, मतलब इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते और काफी सिंपल है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल है। इनके पास सेल वॉल भी होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। काइटिन एक टफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो इनकी बॉडी में सेल वॉल भी होती है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। किंगडम फंगाई में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज्यादातर वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, दैट टू पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। या तो किसी की बॉडी में रहेंगे या फिर डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपने खाने पीने के लिए डिपेंड रहेंगे। इनमें सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की सेल वॉल होती है। और एक और खास बात, ये जो है ना फंगाई, ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक दूसरे को फायदा दे और दूसरा दूसरे को। मतलब देखो, लाइकेन एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। इसमें एल्गी विच इज साइनोबैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, और फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। जो फंगाई है और एल्गी है वो दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। फंगाई एल्गी को वाटर और मिनरल्स सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, एल्गी इसके बदले में इसे खाना बना के देती है, तो दोनों का चल जाता है। एल्गी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, शायद उसको वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो फंगाई उसके साथ रहती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। वो कहती है कि भाई मैं तुझे मिनरल्स और वाटर और सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, सारे रॉ मटेरियल्स दूंगी, तू मुझे बदले में खाना बना के देगी। तो एल्गी कहती है ठीक है। और ये इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को जब ये साथ रहते हैं, दैट इज नोन एज लाइकेन। वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है लाइकेन। बात समझ आई? ये पूरी बात हो गई किंगडम फंगाई के। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं किंगडम फंगाई के। किंगडम फंगाई में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं, आप खाते भी हैं, मशरूम और ईस्ट। इसको ब्रेड्स में इस्तेमाल किया जाता है उसको फ्लफी बनाने के लिए, ईस्ट, मशरूम, एगैरिकस, ब्रेड मोल्ड विच इज राइजोपस। ये सभी एग्जांपल्स है किंगडम फंगाई में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम प्लांटे की बात करते हैं अब। किंगडम प्लांटे बहुत आसान। इसमें आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते होंगे, है ना। उनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता होगा, और एक नहीं बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते होंगे, मतलब ये मल्टी सेलुलर होते होंगे। इस किंगडम में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोस। इनकी काइटिन की नहीं होती, सेल्यूलोस की सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट मीन्स इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक, वेरी इजी। और इसमें आ जाते हैं ऑल प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स किंगडम प्लांटे में आ जाते हैं। तो किंगडम प्लांटे में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल भी होती है सेल्यूलोस की। उनमें उन सेल्स में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक, और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, वो सभी के सभी किंगडम प्लांटे में आ जाते हैं। जल्दी से अपना किंगडम एनिमेलिया भी देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकैरियोट्स हो, जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल हो, जो मल्टी सेलुलर हो, जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल प्रेजेंट हो, पर इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। मोस्टली का हेट्रोट्रॉफिक होता है, मोस्टली, ठीक है। और इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे, सारे एनिमल्स, whether they are living on land, they are living in water, they are living in air, सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे एनिमल्स इस किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हमने क्या देखा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हमने पढ़ ली। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। देखो एक बार फटक से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल हो, है ना, सारे प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में आते हैं। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं किंगडम मोनेरा में। उसके बाद हमने देखा कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट कुड बी आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है और क्या पता सेल वॉल प्रेजेंट ना हो उनकी बॉडी में, ठीक है। फिर हमने किंगडम मोनेरा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि एनाबिना, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। फिर उसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा की ओर बढ़ गए। हमने देखा उसमें सारे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो यूकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, है ना। बेसिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुड आइदर बी हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है, क्या पता ना भी हो, पर हमें ये पता है कि वो अपेंडेजेस, सीलिया या फिर फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स हैं डायटम्स या फिर प्रोटोजोआ, है ना। फिर हम लोग किंगडम फंगाई की ओर बढ़े। हमने उनमें देखा जो भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जिनकी बॉडी में सेल वॉल भी है काइटिन की, पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो सब आ गए थे किंगडम फंगाई में, ठीक है। और किंगडम फंगाई में आने वाले ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी रह सकते हैं और उधर से न्यूट्रिशन डिराइव कर लें, या फिर क्या पता डेड और डिकेइंग बॉडीज के ऊपर डिपेंड करे अपने न्यूट्रिशन के लिए। एग्जाम्पल्स ईस्ट, मशरूम, एगैरिकस। हम आए फिर किंगडम प्लांटे की ओर। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, उनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है सेल्यूलोज की, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सब किंगडम प्लांटे में आए। तो सारे प्लांट्स किंगडम प्लांटे में आ जाएंगे, ठीक है। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, वो सब आ जाएंगे किंगडम प्लांटे में। फिर हमने देखा किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है, और ये सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। अब आगे आने वाली क्लासेस में हमें क्या करना है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, इनके डिविजन्स देखने हैं। फिर आगे क्या हुआ कि अब ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से किंगडम की बात हो गई, है ना। हमने देखा था कि 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, प्लेस किया गया है, ठीक है। व्हाट वाज दैट? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉगी गेट्स सिक। हमने इसको लर्न करने का एक इजी तरीका भी सीखा था।
हमने अभी तक सिर्फ 5 किंगडम्स देखे हैं। ये वाला जो किंगडम वाला पोर्शन है ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 किंगडम्स देख लिया। अब और उस हर एक किंगडम में डिविजन्स होंगे, फाइलम है ना, हर एक फाइलम का क्लास होगा, हर एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स जो होंगे, हर एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होंगी, हर एक फैमिली में बहुत सारे जीनस, हर एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज और हर एक स्पीशीज में बहुत सारी वैरायटी। मतलब देयर इज अ ह्यूज थिंग। तो हमें पूरा सब नहीं पढ़ना है, अब हमने सिर्फ देखना है किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया, इनके डिविजन्स। किंगडम प्लांटे को 5 तरह से बांटा गया है ना, जितने भी प्लांट्स किंगडम प्लांटे में आ रहे थे उन सबको 5 तरह से बांटा गया, 5 डिविजन्स बनाए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ऐसे ही एनिमल किंगडम को भी डिवाइड किया, वो हम आगे आने वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई हों। जो भी आपके डाउट्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसे डेफिनेटली लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।